गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव हरे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरांगिताय जय गौरांगिताय गुरुदेव निताई हरि बोल नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा सब भक्तजनों की हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद रोजनी माता जी को सुंदर कीर्तन करने के लिए हमारे अजय पोदार प्रभु को सुंदर विग्रह का दर्शन कराने के लिए। और आज आपने चैतन्य कितना सुंदर है, पहली बार प्रभु ने हमें दिखाया, बहुत ही सुंदर। कहाँ के हैं प्रभु? वो ये अफ्रीका के डरवन के हैं। हरी वो अफ्रीका डरवन के, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, ऐसी कृपा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव, राधा गोविंद, गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। ये हम सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के 17वें अध्याय में है शीर्षक का पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट, इसमें एक शिक्षा हमें देंगे जो अभी आगे हम लोग समझ पाएंगे। उसके पहले हमने जो 16 अध्याय कंप्लीट किया है उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में, आकुति, प्रसूति और देहुति माता के पुत्र के बारे में, क्योंकि देहुति माता का ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में पहले हम डिस्कशन के अंदर। दूसरा अध्याय में शिव जी को शाप देता है, अपमानित करता है। जब यज्ञ में दक्ष पहुंचते हैं, शिव भगवान के ध्यान में व्यस्त रहते हैं और वो सोचता है कि जानबूझकर शिव ने मेरा सम्मान नहीं किया। ये होती है कलुष चिंता, हमेशा दुष्चिंता, गलत चीज सोचते रहते हैं हमेशा, है? ये होता है दुष्चिंता, कलुषित चेतना का कुप्रभाव। तीसरा हमने पढ़ा सती माता और शिव का संवाद, जिसमें शिव सती माता को कहते हैं जहां पर कलुषित चेतना होती है, ईर्ष्या भाव रहता है, वो वातावरण कलुषित हो जाता है, वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत सुंदर की, इसीलिए कहते हैं तुम्हारे पिता ने जो यज्ञ का अनुष्ठान किया, कौन सा यज्ञ? बृहस्पति शौ का, तुम्हें नहीं जाना चाहिए भले ही तुम्हारे पिता हो। चौथे अध्याय में है हमने देखा सती माता का देह त्याग, कि उसने किस प्रकार वो जाती है यज्ञशाला में शिव के मना करने के बाद में, शिव परम वैष्णव के मना करने के बाद में भी, और यहाँ पर दक्ष को बताती है कि देखो परम जो वैष्णव होते कितने महान होते हैं, वो अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन तुम कलुषित चेतना वाले, उसमें सारे जितने जो भी तुम्हारे ये कलुषित चेतना कारण तुमने जो अपराध किया है परम वैष्णव करने, ये बहुत ही जघन्य है। और अपना देह वह त्याग देती है यज्ञ में, अपनी दिव्य शक्ति से अपनी अग्नि उत्पन्न करती है, उसमें अपना देह त्याग देती है। 5वें अध्याय में है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, कि किस प्रकार भगवान शिव वीरभद्र के माध्यम से यज्ञशाला में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हैं, और दूसरा दक्ष के धड़ को काट करके उसी यज्ञ में आहुति दे देते हैं। 7वें अध्याय 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा देवताओं द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शिव को मनाना, कि उसमें हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी किस प्रकार देवताओं को कहते हैं कि वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होगा, और तुरंत हमें वैष्णव जिसके चरणों में अपराध हुआ उससे जाके क्षमा मांगनी चाहिए। और सब देवताओं को लेकर जाते हैं भगवान शिव के पास में, और शिव भगवान को कहते हैं, वहां पर दूसरी शिक्षा देते हैं। पहली तो देवता को शिक्षा देकर के लेके जाते हैं, उसके बाद में शिव को कहते हैं तुम तो परम वैष्णव हो, 3 गुणों से ऊपर हो, तुम्हें जो ब्राह्मण का है ना हत्या नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण की हत्या हुई है, दक्ष ब्राह्मण है। दूसरा जो यज्ञ है समस्त जीवों के कल्याण के लिए, वो यज्ञ जरूर संपन्न होना चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना,
भगवान शिव के ब्रह्मा जी के आदेश में जाते हैं यज्ञशाला में, दक्ष को नया धड़ देते हैं, बकरे का धड़ देते हैं, और उसके बाद में दक्ष यज्ञ संपन्न करता है। विष्णु उसमें आते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं कि जो शिव और ब्रह्मा है वो मुझसे अभिन्न है। और दूसरी चीज कहते हैं तुम सभी आत्मा हो, ये भौतिक जगत में जितने भी है पूरा ब्रह्मांड में सभी मेरी आत्माएं हैं, और मैं ये एकमात्र पुरुष हूं, शक्तिमान हूं, और सब शक्तियां हैं। यहाँ पर खत्म होता है स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली का वर्णन खत्म होता है, और लीलाओं का खत्म होता है। 8वें अध्याय से शुरू होता है स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में, और आगे हम लोग प्रियव्रत के बारे में। तो उत्तानपाद के बाद उसके पहले हमने धर्म के बारे में पढ़ा कि अगर धर्म ने जो अपनी बहन मूसा से ब्याह किया, इसका क्या दुष्परिणाम हुआ, किस प्रकार उससे जो कुसंतानें, कुप्रवृत्ति वाली संतान, अधर्मी संतानें उत्पन्न होती है। और इस प्रकार उत्तानपाद जो एक राजा है, किस प्रकार ध्रुव महाराज अपमानित होते हैं, और उसमें सुनीति किस प्रकार बड़ी दिव्य शिक्षा देती है, और उस शिक्षा को धारण कर करके ध्रुव महाराज घर छोड़ के जाते हैं। नारद मुनि, भगवान अपने प्रतिदिन रूप में नारद मुनि को भेजते हैं, और नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त कर करके ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। बहुत ही सुंदर है। 90वें अध्याय में हमने देखा ध्रुव महाराज का घर लौटना। ध्रुव महाराज जैसे ही भगवान को अपने हृदय में वो देखते हैं, अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, अनुभव नहीं बोलेंगे, दर्शन करते हैं, तुरंत वहां पर भगवान आते हैं। और किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और उस बाद में ध्रुव महाराज को भगवान कहते हैं तुम 36 हजार वर्षों तक ध्रुवलोक में शासन करोगे, और उसके बाद में मेरे धाम में वापस आओगे। ध्रुव महाराज, भगवान चले जाते हैं, ध्रुव महाराज महल में आते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है, हमने पढ़ा किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन होता है। लेकिन इसमें जाने के पहले, भगवान के चले जाने के बाद और महल में आने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। वो बोलते हैं कि मुझे पश्चाताप हो रहा है। अरे भगवान के दर्शन हुए और मैंने क्या मांगा था, कांच के टुकड़े, लेकिन भगवान ने मुझे हीरा दे दिया। और दूसरा, गुरु मेरे जो है नारद मुनि की जो है मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया, सदैव उनके मन में ये दुख रहा। ये बहुत ही हम लोगों के। उसके बाद में 10वां अध्याय में हम प्रवेश करते हैं यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। उसमें हमने पढ़ा कि जब महल में जब उत्तानपाद देखते हैं कि ध्रुव महाराज शासन चलाने के योग्य हो जाता है, वो महल छोड़ के चले जाते हैं। ध्रुव महाराज सिंहासन पर बैठते हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं, ब्रह्मी और ईला। 4 संतानें, 3 पुत्र 1 पुत्री होती है। और उसके बाद में किस प्रकार वो जब उनका कजन ब्रदर उत्तम मारा जाता है यक्षोदा, किस प्रकार उसको जा करके यक्षों को दंड देते हैं। लेकिन दंड देते देते उनकी थोड़ी चेतना थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है। तुरंत मुनि आकर करके सॉरी, उसके पहले वो देखते हैं हरि बोल हरे कृष्ण सतोत हरि बोल हरि बोल। तो उसके पहले जब वो यक्ष को मार रहे हैं तो यक्षों की मायावी शक्ति उन्हें भ्रमित कर देती है। तुरंत भगवान अपने प्रतिनिधि मुनियों को भेजते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं युद्ध बंद करने के लिए स्वयंभू मनु का आदेश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि जब मुनि उनको कहते हैं तुम्हें नारायण वाण यूज करना चाहिए, तुरंत ध्रुव महाराज यूज करते हैं। यूज करते 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 थोड़ा वो खुद भ्रमित हो जाते हैं और क्रोधित होकर करके एक तरफा यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। तुरंत स्वयंभू मनु आकर करके कहते हैं ये उचित नहीं है, तुम एक राजा हो, राजा का तुम्हें जो कर्तव्य वो करना है। दंड देना था दे दिया, लेकिन अति हो रही है। और ये अति किस लिए हो रही है? क्योंकि तुम माया के बस में आ गए हो, क्रोध के बस में आ गए हो। क्रोध
से कहते हैं कि हमारी चेतना कलुषित हो जाती है, हम धर्म और अधर्म के क्या नियम उसको भूल जाते हैं, और इसको दूर करने के लिए एकमात्र रामबाण दबाया, भगवान के नाम गुण राव का श्रवण कीर्तन स्मरण करा। तुरंत ध्रुव महाराज युद्ध बंद कर देते हैं, शांबु मुनि चले जाते हैं। अब कौन आते हैं? कुबेर जी आते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के पास में जाना। बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, आध्यात्मिक ज्ञान से पूरा पूर्ण। कहते हैं कि देखो सैली चीज, तुमने शांबु मनु के आदेश का पालन किया, और न तो यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है और न तुमने यक्षों को मारा है। बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं वर मांगो, और ध्रुव महाराज एक ही वर मांगते हैं। कितना सुंदर! वो कहते हैं भगवान के प्रति मेरी अखंड श्रद्धा स्मृति बनी रहे, यही हमें सदैव भगवान से मांगना है। कुबेर भगवान खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? अरे मेरे पास तो इतना धन्य है, मैं कुबेर हूँ, देवताओं का कोषाध्यक्ष हूँ, कुछ भी मांग सकते थे। नहीं, ध्रुव महाराज को याद आ गया कि एकमात्र भगवान की भक्ति है, हमारा कल्याण कर सकती है। तुरंत वो बनते, कुबेर महाराज आशीर्वाद देते हैं, चले जाते हैं। ध्रुव महाराज अपने महल में आते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार यज्ञ करते हैं। धर्म अर्थ काम के सारे नियम हैं, प्रजा के लिए जो उचित है वो उसी के हिसाब से राज्य को चलाते हैं, प्रजा का पालन करते हैं। और धीरे 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 भगवान की भक्ति में अग्रसर करके बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं, और वहां पर जा करके 3 गुणों से ऊपर, भौतिक अपने अस्तित्व से ऊपर चले जाते हैं। भगवान के विष्णु दूत आते हैं और उन्हें भगवान के वैकुंठ लोक धाम ले जाते हैं। जाने के पहले 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा। पहला चीज क्या पढ़ा? कि जाते जाते भी मुनियों से आशीर्वाद मांगते हैं। क्या आशीर्वाद मांगते हैं? कि मैं धाम भगवान के वैकुंठ लोक भी जाकर के भगवान की करती हूँ। और दूसरा क्या है? जिस गुरु ने मुझे भगवान को दिलाया, भगवान का दर्शन करवाया, भगवान का पथ दिखाया, मेरी माता सुनीति को नहीं भूलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमारे लिए। और दूत कहते हैं नहीं, तुम्हारी माता ऑलरेडी तुम्हारे पहले वैकुंठ लोक को जा रही है, उसके अलग विमान। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। ध्रुव महाराज वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, कोई राजा नहीं रहता है। वहां के ब्राह्मणों और ऋषियों ने कहा एक राजा का होना तो बहुत ही जरूरी है। तो उनके सारे उत्कल जो उनका बड़ा पुत्र है मना कर देता है राज सिंहासन। उसके बाद में बत्सर को बैठाते हैं, और बत्सर की वंशावली में हमने देखा कि अंत में किस प्रकार अंग महाराज और उनसे बेन उत्पन्न होता है। अंग महाराज बहुत ही धर्मपरायण थे, भगवान के परम भक्त थे। उनके पुत्र नहीं होता है, पुत्र के लिए वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ ऋषियों के उस यज्ञ की शक्ति से उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जो खीर निकलती, जो खीर वो कटोरा जो देते हैं, उसको अंग महाराज को अपनी पत्नी को देते हैं, और उनसे पुत्र की उत्पन्न होती है जिसका नाम है बैन। तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार बैन जैसे ही वो राज सिंहासन पर बैठता है, या सॉरी जैसे उत्पन्न होता है, वो कठोर हृदय का होता है। किस प्रकार वो बच्चों को मारना शुरू कर देता है, सारे पशु बच्चों को मारता है। और उस समय अंग महाराज एक बहुत बड़ा दिव्य शिक्षा में देते हैं। पहले तो कहते हैं पुत्र ना हो तो अच्छा है, और उसके बाद में कहते हैं कि अगर कुपुत्र भी होता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हमारी आसक्ति पुत्र के प्रति खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी शिक्षा, दिव्य शिक्षा। इसको आंतरिक मीनिंग से लेंगे, दिव्य मीनिंग से लेंगे, बाहरी मीनिंग से नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ बोलने का मतलब अंग महाराज का कि जो चीज हमारी भौतिक चीजों, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है और भगवान से दूर ले जाती है, वो चीज जहर के बराबर है। बस सिंपल। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है आत्म साक्षात्कार के लिए। हमको भक्ति में इतनी शक्ति है और इतना क्लियर क्रिस्टल किन साक्षात्कार है उसके अंदर में, वो किसी को नहीं छोड़ दिया। नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब किसकी आत्मा है? भगवान की आत्मा है। हमेशा हमको तकलीफ होगा, अरे मेरा पुत्र ऐसा हो गया, पुत्री ऐसा ही। नहीं, ये सब देखिएगा जिस प्रकार की कुबेर ने कहा है, उस वर्ण को याद रखेंगे। कुबेर ने कहा ये सब विधाता का नियम है, प्रारब्ध है। तुमने न बच्चों को मारा, न यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा है।
इस सारी चीज को अगर जीवन में हम उतार के चलेंगे तो कभी नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि यही जीवन की सबसे कटु आध्यात्मिक सत्यता है। इसको हमें जीवन में करना है। हम लोग पहुंचते 14वें अध्याय में, राजा बैन की कथा। राजा अंग परेशान होकर करके ये दे करके चले जाते हैं जंगल। कोई राजा नहीं रहता है, ऋषि मुनि देखते हैं कोई उपाय नहीं है तो बैन को राज सिंहासन पर बैठाते हैं। और हमने पढ़ा कि बैन शुरू से ही पिता टोटली वो क्या था, नास्तिक था। और उसके बाद में जैसे उसने सारे धार्मिक स्थान बंद कर देते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं ये तो हमने गलत किया, सांप को दूध पिलाया। कोई बात नहीं है, भगवान के भक्त का कर्तव्य होता है जो आसुर प्रति वालों को एक बार समझाना। जाके समझाते हैं, नहीं समझ में आता है, उल्टी शिक्षा देना शुरू कर देता है कि राजा के अंदर में सारी देवता है, भगवान को छोड़कर राजा की ही पूजा करनी चाहिए। क्रोध में आकर के ऋषि मुनि उसका बद्ध कर, उसको अपनी अहंकार से मारते। कितना सुंदर, बद्ध नहीं बोलेंगे, अपनी अहंकार से उसको मार देते हैं। जैसे ही बैन मर जाता है, पुनः चोर उठक के फिर उत्तेजित हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तब फिर तुरंत जाते हैं और सुनीता जो उसकी अंग की पत्नी है, बैन की माँ है, जिसने उसके शव को प्रिजर्व करके रखा था, उसके जांघों का मंथन करते हैं। एक निषाद उत्पन्न होता है, जो हमने पढ़ा। आज भी निषाद जातियों का एकमात्र काम है चोरी चमारी डकैती करना। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक। उसके बाद में बैन के बाहुओं का मंथन करते हैं, एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु और अर्शी। बहुत सुंदर है, अर्थ उत्पन्न होता है। और जैसे ही, क्योंकि वो भगवान के शक्तावेश अवतार है, तुरंत सारे लोक के, स्वर्ग लोक से सब लोग जमीन पे आ जाते हैं, उनको ग्लोरिफिकेशन करना शुरू करते हैं। और बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा है पृथु महाराज की, इसको हमें भूलना नहीं है। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, अब जस्ट आप मेरी यू आर फ्लैटरिंग मी, खाली मेरे को आप चढ़ा रहे हो, मेरा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें जानना चाहिए कि किसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। अगर जो उसके उपयुक्त नहीं है, डिजर्व नहीं करता है, तो वास्तव में ग्लोरिफिकेशन नहीं, वो अपमान है। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हम लोगों को ये रखना। 16 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। यहाँ पर सुत, मगध और बंदी जन बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन ध्रुव महाराज का करते हैं। और वो एक यहाँ पर जब वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं तो ध्रुव महाराज को देखिए, हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए नहीं, आप डिजर्व करते हैं। मैं गलत आदमियों का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भगवान है, भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, और भगवान कौन है, भगवान के भक्तों की क्या स्थिति है, इन बद्ध जीवों को जानकारी देने के लिए ये बहुत उचित है। और पूरी बात बताते हैं, पूरा एक एक करके ग्लोरिफिकेशन कर करके उसके बाद में पृथु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और उनके जितने भी वहां पर नागरिक रहते हैं उनको संग भेंट दे करके वो उन्हें खुश कर देते हैं। और अंत में इसके बाद में हमने जो पढ़ा बहुत सुंदर है कि अब विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय मुनि से। वो कहते हैं कि प्रजा का पालक ये राजा अद्वितीय है, सब कुछ है ये जो आपने बताया। तो उसके बाद में आपने ये जो बताया कि 4 प्रश्न करते हैं, क्या क्या है, जो कि किसने कहा था, बंदी जनों। ये थोड़ा सा प्लीज याद रखिए, तो मैंने वहां नहीं किया, यहाँ रिपीट कर। बंदी जनों ने पृथु महाराज के ग्लोरिफिकेशन में कहा था कि आप सबसे पहले पृथ्वी का दोहन करेंगे, ठीक है ना, सबको याद है, पृथ्वी का दोहन करेंगे। और आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, इंद्र आकर के उसमें डिस्टर्ब करेगा। और आप 4 कुमारों में जो सनत कुमार हैं, अब सबको याद है 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र, हमने कैंटो 3 में पढ़ा था ना कि वो 15वें अध्याय में वो बैकुंठ लोक में गए थे हैं, और जाकर कैसे जय विजय को भी वही 4 कुमार है। तो किस प्रकार सनत कुमार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया पृथु महाराज ने। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि अपने दिव्य शासन से राजर्षि के रूप में किस प्रकार प्रजा को 3 तापों से मुक्त किया।
17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी में कुपित होना। तो इसमें हमने पढ़ा, मैत्रेय मुनि विदुर जो कहते हैं इस प्रकार पृथु महाराज जब विदुर जी उनसे प्रश्न करते हैं कि ये जो हमने 4 चीज प्रश्न किया, तो उसको रिपीट करते हैं विदुर जी कि आपने जो बताया कि ये बंदीजन बता रहे थे, तो ये कारण अब हमें बताइए, क्या कारण? जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो फिर उन्होंने गाय का ही रूप धारण क्यों किया? पहला ये प्रश्न करते हैं। और जब पृथु महाराज ने उसे दुहा तो कौन बछड़ा बना और दूहने का पात्र क्या था? तीसरा, पृथु महाराज ने पृथ्वी की सतह को समतल कैसे बनाया? चौथा, स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया? वहां पर तो बताया था उसने चुराया, लेकिन यहाँ बताते हैं कि क्यों चुराया। और फिर लास्ट प्रश्न करते हैं कि उन्होंने सनत कुमार से क्या इच्छित ज्ञान प्राप्त किया, इच्छित प्राप्त किया। तो उसके उत्तर में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, विदुर के पूछने में मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न होते हैं एवं विदुर को बताते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों ने डिस्कस किया और बार बार यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से, प्रश्न जो भी हो भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित होने चाहिए, नंबर 1। और अगर और श्रोता और वक्ता दोनों भगवान के भक्त हैं, भगवान से संबंधित यदि प्रश्न होते हैं तो श्रोता और वक्ता में आपस में जो वार्तालाप होती है वो एक लीला है और पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर व्यर्थ के क्वेश्चन करेंगे तो चेतना कलुषित हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात यहाँ पर कहते हैं। और उसके बाद में जब पृथु महाराज अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, जब पृथु महाराज को ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने गद्दी पर बैठा दिया तो उस समय अन्न का अभाव हो गया। और अन्न का अभाव भी क्यों हुआ, इसको नोट करके हम लोग रखेंगे। नागरिक भूख के मारे सूख कर काटा हो गए और राजा के समझ गए। राजा ने कहा राजा से कहा नागरिकों ने, हम जठाग्नि से सूख रहे हैं, आप श्री भगवान के अवतार हैं, आप हमारी जीविका के स्वामी हैं, अतः हे राजेश्वर उचित अन्न वितरण द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था करें। एकदम प्रॉपर वर्ड यूज किया है, उचित अन्न वितरण द्वारा, कि जो अन्न का वितरण है प्रॉपर होना चाहिए। ईशोपनिषद में हमने पढ़ा भगवान तो सारे व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी अनलिमिटेड भूख, भौतिक चीज को भूख के चलते इस जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। राजा तुरंत समझ गया कि इस अनभाव का मूल कारण क्या है। उन्होंने पृथ्वी की ओर अपना धनुष बाण लक्षित किया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि कभी ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ गई है इसलिए अन्न का अभाव होता, नहीं। और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी क्या अन्याय होता है, असुर राजा शूद्र राजगद्दी पर बैठता है, ये बहुत एडवांस में बता रहा हूं, उसका प्रभाव, कुप्रभाव बोलेंगे, उसका कुप्रभाव बहुत जघन्य होता है। अगर हम किसी गलत आदमी को गद्दी पर बैठाते हैं तो उसका तो बुरा होगा ही, और हम सब लोगों का भी बहुत बड़ा हम लोग समस्या में आ जाएंगे, उसका दुष्परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। यही शिक्षा यहाँ पर हम लोग को मिलने जा रही है। जब पृथु ने देखा कि पृथु महाराज उसे मारने जा रहे हैं तो तुरंत गाय का रूप धारण करके तेजी से भागने लगती है। भागते भागते उसने देखा कि पृथु महाराज के चंगुल से बच नहीं सकती, तो असहाय अवस्था में पीछे मुड़ती है और कहती है, कृपया मुझे बचाइए, आप समझ जीवात्माओं के रक्षक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, धर्म का नियम आदेश देते हैं कि राजा को कभी भी स्त्री, माने राजा को किसी राजा या नागरिक किसी के द्वारा गाय, स्त्री, शिशु, ब्राह्मण एवं वृद्ध की हत्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। मैं स्त्री हूं और यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी शिक्षा है। हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझ पर स्थित है, और अगर आप मुझे मार देंगे तो आप अपने इस
अपनी प्रजा का कैसे पालन करेंगे, कैसे बचाएंगे। पृथु महाराज कहते हैं, देखिए कितना सुंदर जवाब देते हैं, तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, फिर तुम पर्याप्त अन्न क्यों उत्पन्न नहीं कर रही हो? तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी ने तुम्हें आदेश दिया था, और उसकी ये सारी चीजें तुम, जो मैं जनसंख्या बढ़ा रहा हूं, उनके कल्याण के लिए, उनके उपभोग के लिए तुम पृथ्वी जनरेट करोगी, दोगी। अब मैं अपने वाणों के द्वारा तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा, तुम्हारे मांस से त्राही त्राही कर रही जनता को संतुष्ट करूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत ही, जो कि हमारी श्री संगीता राधा देवी माता जी ने प्रश्न किया था, अगर अन्न वितरण की व्यवस्था सही नहीं रहे तो अन्न का भाव रहने का प्रश्न ही नहीं रहता। फिर कहते हैं, आपातकाल में भूखी जनता के भरण के लिए दूध न देने वाली गाय को मारा जा सकता है। तो इसमें ये चीज प्रभुपाद जी बहुत ही प्रैक्टिकल एकदम अंदर चले जाते हैं। तो मेरे को पूरा विश्वास है, यहाँ भक्तों को किसी को कंफ्यूजन नहीं है। तुरंत क्या करेंगे, जब भी कोई ये प्रश्न करता है, तो जो हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा था, 84 लाख योनियों की चेतना के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेड़ पौधों की चेतना कलुषित होती है, आच्छादित होती है, उसके ऊपर क्या होता है, पशु पक्षी, ये सब जानवर, ये सब होते, उनकी चेतना क्या होती है, संकुचित होती है। और उसके ऊपर मनुष्य की चेतना जो होती है, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित होती है। तो पूर्ण विकसित चेतना वाले मनुष्य को बचाने के लिए निम्न चेतना वाले जीवों को आवश्यकता पड़ने पर उनका भोग किया जा सकता है। वेरी साइंटिफिक है। तो ये हमने पढ़ा। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना, व्रजवधू अर्येण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 17 श्लोक नंबर 26 है प्रभु। यस प्रभु जी, 26। ओके, थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं। पोमान युषी दूत कल्लीव आत्म संभावनो अदम, भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाण तत्बदो अवध। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष, स्त्री या नपुंसक हो, जो आत्म पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर ध्यान नहीं दिखाता, राजा द्वारा बद्ध है। ऐसा बद्ध कभी भी वास्तविक बद्ध नहीं माना जाता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ऐसा बद्ध कभी भी वास्तविक बद्ध नहीं माना जाता। भगवान शिव ने दक्ष का जो वध किया वो बद्ध नहीं माना जाता। ये एक एक चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, कंस का वध किया, वो बद्ध नहीं माना जाता है। किस लिए नहीं माना जाता है? एकदम सिंपल है। भगवान के आदेश के विरुद्ध अजी जो कार्य होता है, और भगवान का आदेश सर्व कल्याण के लिए होता है। कभी भी हम इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं देखेंगे, पूरा भगवान, हम सब भगवान की आत्मा है। भगवान का जो आदेश होता है, भगवान का जो दंड होता है, वो सर्व कल्याण के लिए होता है। अब वरदान की तो बात छोड़ दी है, हम दंड की बात करते हैं। भगवान द्वारा जो दंड दिया जाता है उसके लिए तो छोड़े, उसके लिए कि सर्व कल्याण के लिए होता है, उसके कल्याण के लिए होता है। कैसे? उसकी चेतना कलुषित है, वो अपने प्रति अपराध कर रहा है, नंबर 1। और उसके अपराध के चलते दूसरे लोगों की भी चेतना कलुषित हो रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं।
तो सभी दुख, इसलिए भगवान, इसलिए राजा ये दंड देता है, भगवान दंड देते हैं। पृथ्वी बनावट में स्त्री के तुल्य, अतः उसे राजा के संरक्षण की आवश्यकता होती है, किंतु पृथु महाराज तर्क करते हैं कि उनके राज्य का कोई नागरिक, चाहे वह पुरुष हो स्त्री हो नपुंसक, यदि अपने संगी पर दयालु नहीं है तो राजा उसका वध कर सकता है, और इसकी गणना वास्तविक वध में नहीं की जाती। जहां तक आध्यात्मिक कार्यों की बात है, जब भक्त आत्म संतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है और उन दीन जीवों पर दया रखता है जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं है, अपितु जब तक समस्त पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता वे उस स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहते। हरि बोल। भौतिक क्षेत्र में भी यदि कोई व्यक्ति दूसरे का कल्याण नहीं चाहता तो श्री भगवान या पृथु महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। हरि बोल। सेम हम लोग चेतन चरिता में पढ़ेंगे, चेतन महाप्रभु को वासुदेव दत्त भगवान के बहुत बड़े भक्त है, कहते हैं कि हे प्रभु, इस ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं उनके सारे कष्टों को मुझे दे दीजिए और मैं नरक में जाने के लिए तैयार। मैंने आंख से पानी आ जाए, इतना सुंदर वो बांसुरी करते हैं। तो चेतन महाप्रभु उसको गले लगा लेते हैं, और क्योंकि वो जानता कि भगवान क्या चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु भी यही चाहते हैं। कलयुग में भगवान श्री चेतन महाप्रभु का अवतार है, महावदान अवतार है। एकमात्र उनका उद्देश्य है कैसे बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से छुटकारा दे। त्वाम सत्वदाम दुर्दाम नित्वा मायागाम तिलसहसरे आत्मयोग बलेन इमा धारिष्यामि अहम प्रजा। तुम अत्यंत गर्वीली हो और उन्मत्त हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा, तो भी मैं तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। हरि बोल। पृथ्वी ने राजा से कहा था कि यदि वे उसका विनाश करेंगे तो वह तथा उसकी प्रजा गर्भ सागर के जल में गिर जाएगी। अब राजा पृथ्वी उसका उत्तर दे रहे, देखिए कितना सुंदर उत्तर है। यद्यपि पृथ्वी ने राजा द्वारा वध किए जाने के भय से अपनी योग शक्ति के द्वारा गाय का रूप धारण कर लिया, किंतु राजा को यह तथ्य ज्ञात था और वह उसके खंड खंड करने में तनिक भी नहीं हिचकेगा। जहां तक प्रजा के विनाश की बात थी, महाराज पृथ्वी ने बलपूर्वक उत्तर कहा कि वे अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करेंगे। स्वयं भगवान है, शक्तिवेश अवतार है, तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वो भी देवी है, देवता है, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये शक्ति अगर मैं नहीं हूँगा तो नहीं होगा। तो भगवान इनडायरेक्टली कहते हैं, हम बंदे को बताना चाहते हैं, अरे मूर्ख, सब मेरी आत्मा है, मेरी द्वारा इनको शक्ति प्रदान प्राप्त की गई है, तो घमंड नहीं करना है। इसलिए देवताओं को भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उन्हें पृथ्वी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान विष्णु का अवतार होने के कारण पृथु महाराज में संकर्षण शक्ति थी, जिसे विज्ञानी जन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। श्री भगवान असंख्य ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना किसी अवलंब के धारण किए। हरि वो। उसी पर पृथ्वी महाराज को भी अपनी प्रजा को तथा स्वयं को पृथ्वी की सहायता लिए बिना अंतरिक्ष में धारण किए रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भगवान को योगेश्वर कहा गया। हरि बोल। फलतः राजा ने पृथ्वी को सूचित किया कि वह पृथ्वी की सहायता के बिना भी स्थिर रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे। भक्त लीला बहुत सुंदर है। भूख लग जाती है, चैतन्य महाप्रभु हम लोग को भूख लगी है, और भगवान ने वहां पर देखते देखते बीज डाला और आम का बड़ा वृक्ष, इतना सुंदर वृक्ष उत्पन्न हो गया। लाखों लाखों आम आते हैं और सब भक्त लोग उसको एंजॉय करते हैं। ये भगवान की लीला। भगवान जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। एवं मन्यु महिम मूर्ति कृतांतमिव विभ्रमतम प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात वे पथु। इस समय पृथु महाराज यमराज जैसे बन गए। उनका सारा शरीर अत्यंत रोषमय प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। हरि वो। तो कहाँ हमें क्रोध करना चाहिए? जस्ट हम लोग ने बहुत बार रिपीट किया, इस चीज को यहाँ पर नोट कर रखेंगे। क्रोध भगवान
जो भी करते हैं, भगवान का भक्त जब क्रोध करता है, शिव जी ने जो क्रोध किया, ये सारे क्रोध क्या होते हैं, ये कोई कलुषित चेतना के हिसाब से नहीं होता है, रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव में नहीं, वो सदैव अपनी चेतना में रहते, सतोगुणी लेवल में रहते हैं। श्री भगवान दुष्टों के लिए साक्षात काल तथा भक्तों के लिए परम प्रिय भगवान रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मृत्यु सरहर श्याम मैं सबको कवलित करने वाली मृत्यु हूँ। श्रद्धाहीन तथा न विश्वास करने वाले लोगों का जो भगवान के प्राकट्य को चुनौती देते, हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। श्री भगवान उनके समझ काल के रूप में प्रकट होकर उद्धार कर देंगे। देखिए यही नहीं लिखा, उद्धार कर देंगे। उदाहरण हिरण्यकशिपु ने श्री भगवान की सत्ता को चुनौती दी तो श्री भगवान उससे नरसिंह देव के रूप में मिले और उसका वध कर दिया। इसी प्रकार पृथ्वी ने महाराज पृथ्वी को साक्षात काल के समान देखा और साक्षात क्रोध के रूप में भी, इसलिए वह कांपने लगी। कोई किसी भी परिस्थिति में भगवान की सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। कहती है भगवान की सत्ता को चुनौती के माने मैं नहीं दूंगी तो प्रजा का पालन नहीं हो, अरे इसका मतलब तो भगवान को चुनौती दे रही है। श्रेयकर यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए और सदैव के लिए उनका संरक्षण प्राप्त किया जाए। पृथ्वी बोल रही बहुत सुंदर है। धरो आचा नमः परस्मे पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तन्वे गुणात्मने नमः स्वरूप अनुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रिया कारक भ्रम विभ्रमोर मयि। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, हे श्री भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की अनन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तीर्ण कर रखा है। अन्य स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं। अन्य स्वामियों से भिन्न आप सदैव अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। अच्युत है भगवान और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते। फिर यहाँ पर क्या है, ईश्वर तत्व के बारे में पृथ्वी बता रही है कि भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन से हमेशा कभी च्युत नहीं होते हैं। उनकी वो पोजीशन बनी की बनी रहती है। जब राजा पृथु ने राज्यादेश सुनाया तो पृथ्वी समझ गई कि राजा श्री भगवान का साक्षात सक्तव्य अवतार, हरि बोल। चूंकि राजा भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानता है, अतः पृथ्वी उसे धोखा नहीं दे सकती। पृथ्वी पर आरोप लगाया गया था कि वह जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीजों को छिपाए हुए है, अतः वह यह बताने जा रही थी कि उन्हें किस प्रकार प्रकट किया जाए। पृथ्वी को पता था कि राजा उस पर अत्यंत क्रुद्ध है और उसे आभास था कि जब तक वह उनके क्रोध को शांत नहीं कर लेती तब तक उनके समक्ष कोई सकारात्मक कार्यक्रम रख पाना असंभव है। अतः प्रारंभ में विदित भाव से वे अपने आप को श्री भगवान के शरीर के अंश के रूप में प्रस्तुत करती है। हरि बोल, सभी भगवान के अंश हैं। वह स्वीकार करती है कि भौतिक जगत में जितने भी दैहिक रूप प्रकट होते हैं वे विराट रूप के अंश हैं। हरि बोल। यह कहा जाता है कि अधो लोक भगवान के पांव हैं और उच्चतर लोक उनके सिर है। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, सबको याद है। गर्भोदक्षाई विष्णु विराट रूप है, सबको याद है ना कि गर्भोदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वहां से ब्रह्मा जी उनकी नाभि से प्रकट होते हैं और वो जो नाभि है, वो जो डंठल है, उसमें 14 भुवन रहते हैं और यही 14 भुवन है पूरे हैं, यही गर्भोदक्षाई का ये विराट रूप है। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति से करते हैं, किंतु एक प्रकार से यह बहिरंगा शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। किंतु उस समय भगवान बहिरंगा शक्ति में प्रकट नहीं होते, वरन वे सदैव आत्मशक्ति में स्थित होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, मैं अध्यक्षण प्रकृति सुइति से चराचरम। भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, अतः भगवान बहिरंगा शक्ति से अनासक्त नहीं है। इस श्लोक में उन्हें गुणात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का स्रोत। जैसा कि भगवद गीता में 13 निर्गुणम गुण भोक्ता च, बहिरंगा शक्ति से अनासक्त रहकर भी भगवान उसके स्वामी। हरि बोल। इस प्रसंग में भगवान चैतन्य के विचारों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है कि भगवान एक ही समय अपनी सृष्टि के साथ एक तथा भिन्न अचिंत भेदाभेद तत्व
पृथ्वी कहते हैं कि यद्यपि भगवान बहिरंगा शक्ति से आसक्त हैं तो भी वे निर्धूत है, वे बहिरंगा शक्ति के कर्मों से स्वतः मुक्त है, भगवान सदैव अपने अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। अतः इस श्लोक में कहा गया है स्वरूप अनुभवेन, भगवान सदैव अपनी योग माया में स्थित रहते हैं और हम लोग बद्ध जीव माया के अंडर में, बहिरंगा शक्ति के अंडर में। फिर भी उन्हें बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों का पूरा ज्ञान रहता है। जिस प्रकार उनका भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करता है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन करें, सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करता है। जो भगवान का परम भक्त होता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, वो भौतिक जगत में रहते हुए लगता है उसका भौतिक शरीर है, लेकिन याद रखेंगे भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना, भौतिक से 3 गुणों से ऊपर, भौतिक शरीर से ऊपर, जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि ध्रुव महाराज की स्थिति हो जाती है, जब बद्रिक आश्रम में वो जाते हैं तो क्या किया, वो अपने भौतिक शरीर से ऊपर उठ गए थे। एग्जाम्पल क्या है, नारियल का एग्जाम्पल, वो याद रखेंगे तो एग्जाम्पल सब वो क्लियर रहेगा। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है वह अपनी भौतिक स्थिति की परवाह न करके सदैव मुक्त रहता है। यदि एक भक्त दिव्य बना रह सकता है तो फिर श्री भगवान के लिए सर्वथा संभव है कि वे बहिरंगा शक्ति से आसक्ति हो बिना अंतरंगा शक्ति में बने रहे। हरि बोल। जब भगवान का भक्त ऐसा कर सकता है तो फिर हम लोग भगवान के बारे में कैसे डाउट कर सकते हैं। इस स्थिति को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। माने भगवान बहिरंगा शक्ति, भगवान की शक्ति है, भौतिक जगत को बनाते हैं, सृष्टि पालन संहार करते हैं, लेकिन भगवान उससे लिप्त नहीं होते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते। कई बार रखा ये फिर क्या है, प्रभुपाद जी डिटेल में ईश्वर तत्व के बारे में बता रहे हैं। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती, यद्यपि वह प्राकृतिक देह में स्थित रहता है जो अनेक भौतिक परिस्थितियों संचालित है। यथा शरीर के भीतर 5 प्रकार के वायु तथा अनेक अंग है, हाथ पैर जीव हाथ पांव जीव लिंग गुदा आदि, और ये सब अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। आत्मा अर्थात जीवात्मा जो कि अपनी स्थिति से परिचित होता है, निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में रत रहता है, उसका शारीरिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता। यदि वे भगवान इस भौतिक जगत से संबंधित है, किंतु वे सदैव आत्मशक्ति में स्थित रहते हैं और भौतिक जगत के कार्यों से अनासक्त बने रहते हैं। जहां तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, उसमें 6 प्रकार की तरंगे तथा लाक्षणिक भौतिक अवस्थाएं हैं, भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु। इसको नोट कर लेंगे कि भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु, ये लक्षण भौतिक अवस्थाएं होती है भौतिक शरीर। मुक्त जी कभी इन 6 से कोई प्रयोजन नहीं रखता। हरि बोल। जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, परीक्षित महाराज जैसे ही भागवतम को सुनते हैं, ये पूरे भूख प्यास शोक मोह सबसे मुक्त हो गए। श्री भगवान समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगा शक्ति से कुछ संबंध रखते, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति की प्रतिक्रियाओं से सदैव स्वतंत्र रहते हैं, प्रभावित नहीं होते। ये नाहम आत्म आयतनम विनिर्मिता धाता यतोयम गुण सर्ग संग्रह एव माम हंतुम उदायुध स्वराट उपस्थितो अन्यम शरणम कमाश्रय। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण चालक हैं, आपने इस दृश्य जगत तथा 3 गुणों की उत्पत्ति की है, अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। आपने मुझे बनाया है। अब देखिए, जब पहले तो कहती है कि मेरे बिना कैसे कल्याण होगा, और उसके बाद में भगवान उसकी कलुषित चेतना को शुद्ध करके कहते हैं कि तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं है। तुरंत उसकी चेतना अपनी चेतना में आती है और कहती है, क्या बोलती है कि आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है। तो हम बद्ध जीवों के लिए एक शिक्षा है कि जो कुछ भी हम भगवान के अंदर, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, वह सब भगवान का ही है।
हम सर्वस्व प्रभु मत इति सर्वत इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम है ये श्लोक, चतुश्लोक है 8वां श्लोक 10वें अध्याय का, कि भगवान कहते हैं सब चीजों का सोर्स मैं हूं, सब चीज मुझ पर ही आधारित है। क्योंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित मुझे अपने हथियारों से मारने के उद्यत हैं, अतः आप मुझे बताइए कि मैं किसकी शरण गाऊं और मुझे शरण दे। और शरण भी देखिए कितनी बड़ी बात है, प्लीज इसको नोट करें क्या बोलती है। अतः आप मुझे बताइए कि मैं किसकी शरण ग्रहण करूं और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। ये चीज अगर हमारे भाव बना रहेगा, मैं सोचता हूं कि मैं इसकी शरण में चला जाऊं, कोई हमें शरण नहीं दे सकता। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हमारा शरीर, हमारी शक्ति, हमारी ये ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ क्या है, क्षणिक है। तो इसके बेसिस पर हम किसी को गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तेरा 100% गारंटी देता हूं। जब हमारी खुद की गारंटी नहीं है तो दूसरे की गारंटी कौन दे सकते हैं। ये बात पृथ्वी हम बद्ध जीवों को बता रही है। श्लोक के डायरेक्ट श्लोक में ये बात कह रही है पृथ्वी महाराज को कि मैं शरण भी लो तो किसकी शरण लो, कौन शरण दे सकता है। कृष्ण के अलावा कोई दूसरा शरण नहीं दे सकता। यहाँ पर पृथ्वी पूर्ण आत्मसमर्पण के लक्षण प्रकट करी है। जैसा कि कहा जा चुका है कि जिसे श्री कृष्ण मारने की उद्यत हो भला उसे कौन बचा सकता है, और जिसकी वे रक्षा करे उसको कौन मार सकता है। हरि बोल। क्योंकि भगवान पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत थे अतः उसे कोई भी शरण देने वाला नहीं था। हम सबों को भगवान का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, उचित यही होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में जाए। भगवद गीता में 68 श्लोक में भगवान उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्वपाप्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि बोल। तू सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा संपूर्ण पापों से उद्धार कर दूंगा। तू डर मत। इससे बड़ी बात गारंटी को दे सकते हैं, तू डर मत। श्री भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हे भगवान जो कुछ भी मेरे पास है, यहाँ तक कि अपना मन, अपना घर, अपना शरीर तथा इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, मेरी पति पत्नी संसार जो कुछ भी है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी करना चाहे उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। आप चाहे तो मुझे मारे और चाहे तो बचाए, प्रत्येक दशा में मैं आपका शाश्वत दास हूँ और आपको अधिकार है कि चाहे जो भी करे। हरि बोल। सेम चीज देखिए प्रभुपाद जी जब जलवायु दूत में भारत से अमेरिका जा रहे थे, बहुत उनको 3 बार हार्ट अटैक आए और उन्होंने यही चीज दोहराई थी, आप कठपुतली की तरह जैसे मुझे नचाएंगे मैं नाचूंगा। इस तरह का जब समर्पण हो जाता है तो भगवान भी भक्त के सामने सरेंडर हो जाते हैं। एतदाता वसिजित चराचरम क्षमाया आत्म आश्रयया अवीत करियया तयेव सोऽयं किल गोप्त मुद्यत कथम नु माम धर्म परो जिघांसति। आपने सृष्टि के आरंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उस शक्ति के जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्युक्त है। आप धर्म के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। देखिए सब बद्ध जीवों के खाली ज्ञान के लिए सब प्रश्न कर रही है पृथ्वी तक कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि जो सृष्टि करता है वह अपनी इच्छा से संहार भी कर सकता है। पृथ्वी प्रश्न करती है कि जब भगवान हर एक प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर उसे क्यों मारना चाह रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी समस्त जीवात्माओं की आश्रय है और पृथ्वी उनके लिए अन्न उत्पन्न करती है। तो सिंपल हमारे पास उत्तर है, हम आगे पढ़े। एकदम सिंपल चीज है कि भगवान के जो आदेश का पालन नहीं करता है और सर्वस्व जीवों के कल्याण में बाधा पहुंचाता है तो उसको भगवान दंड देंगे, उसके कल्याण के लिए भी और दूसरों के कल्याण के लिए एक शिक्षा है हमेशा। नूनम बतेष्य समिहितं जने तत्मायया दुर्जयया अकृत आत्मभि
न लक्ष्यते य तु अकरोत् अकार्यत यो अनेक एक परत च ईश्वर। हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पित शक्तियों से अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है तथा आप प्रत्यक्ष श्री भगवान है जो अधिक अनुभवी नहीं है। वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत है। ना हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावृता। ये भगवान देखिए गीता में स्वयं कहते हैं 7वें अध्याय के 25 कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अनुभवी नहीं है, भगवान कहते हैं मैं उनको प्रकट नहीं करता हूँ। बहुत कम लोगों को भगवान प्रकट करते हैं। दुर्योधन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल। भगवान उसके पास जाते समझौता करने के लिए, बुरा कहीं का भगवान को कैद करने के अरेस्ट करने। कितना बार भगवान विदुर को भी भेज देते हैं, फिर भी उसको समझ, उनका भी अपमान करता है। तो जो कलुषित चेतना वाले होते हैं, मूर्ख होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से अंधे होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ईश्वर एक है किंतु अनेक शक्तियों तथा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा आदि में विस्तार करता है। जब तक किसी पर विशेष कृपा न हुआ नहीं समझ सकता कि इन शक्तियों के माध्यम से श्री भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। जीवात्मा भी श्री भगवान की तटस्था शक्ति है। ब्रह्मा भी इन जीवात्माओं में से एक है। ब्रह्मा भी जीव तत्व है, ब्रह्मा भी इस जीवात्मा से, किंतु परमेश्वर ने इन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है। यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा माने जाते हैं किंतु परम सृष्टा तो भगवान ही है। सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस श्लोक का माया शब्द महत्व का है। माया का अर्थ शक्ति। ब्रह्मा शक्तिमय नहीं है वरन वे भगवान की तत्व शक्ति के प्राकट्यों में से एक है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा मात्र करता है, यद्यपि कभी कभी योजनाएं विरोधपूर्ण लगती है किंतु समर्थ कर्म के पीछे एक विशिष्ट योजना होती है जो अनुभवी है और भगवान पर जिसकी कृपा है वह भगवान की परम योजना को जिसके अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं समझ सकता है। प्लीज इसको सब अंडरलाइन कर लेते हैं, बहुत पावरफुल बात लिखी है कि जो कुछ भी होता है, सब जितना भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, भगवान अद्भुत कर्म, कैंटो 1 से शुरू करके युधिष्ठिर महाराज भ्रमित होते हैं और तो भीष्म के पास भगवान ले जाते हैं। हर जगह परीक्षित महाराज भ्रमित होते हैं, भागवतम का उदय होता है। यहाँ पर सब जगह जो है भगवान की एक दिव्य योजना होती है। ये चीज हमें भूलना नहीं। सर्गादि यो अस्य अनुरुदधि शक्ति भी द्रव्य क्रियाकारक चेतना आत्म भी तस्मे समुन्नद निरुद्ध शक्तये नमः परस्मे पुरुषाय वेद से। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण अपनी शक्ति से आप इन संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आपकी शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट और कभी अवरुद्ध होती रहती है। अतः आप समस्त कारणों के कारण श्री भगवान है। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। कैंटो 3 में जो हमने पूरा था, अध्याय 27, 26, 27 सब में देखिए जो हमने ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में पढ़ा, सेम चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है। सभी कार्य संपूर्ण शक्ति अर्थात महत्त्व की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होते हैं। जब 3 गुणों के क्षोभ से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है, मन, अहंकार, इंद्रियों के नियामक भी तभी उत्पन्न होते हैं। ये सब एक एक करके भगवान की अकल्पित शक्ति से प्रस्तुत होते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक में केवल एक बटन दबाने से क्रियाओं की श्रृंखला चालू हो जाती है, जिससे एक के बाद एक अनेक कार्य संपन्न होते हैं। उसी प्रकार से भगवान उत्पत्ति का बटन दबाते हैं और विभिन्न शक्तियां तत्वों को तथा उनके विभिन्न नियमों को उत्पन्न करती है और बाद में अन्योन्य क्रियाओं से श्री भगवान की अकल्पनीय योजना बन जाती है। सैवे भवानात्म विनिर्मितम जगत भूतेन्द्रिय अंतकरणात्मकम विभो संस्थापयिष्यन् अजमाम रसातलात् अभ्युञ्जहार अमभस आदि शूकर। हे भगवान, आप अजन्मा है। एक बार आपने आदि शुकर बराह के रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के तल से बाहर निकाला था।
आपने संहार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा मन की उत्पत्ति की है। सेम हम लोग ने बराह अवतार का भी कैंटो 3 में पढ़ा था। क्या 2 तरह के बराह अवतार, एक तो पृथ्वी का उद्धार किया था और दूसरा हिरण्यकश्यप को मारा था। सबको याद रखना है। अजय प्रभु क्या करो? एक श्लोक 2 श्लोक बाकी है। कर नेक्स्ट सकते हैं प्रभु जी, हाँ 5-7 मिनट लगेगा अगर सबको दिक्कत नहीं तो। हाँ तो बहुत अच्छा है, तो इसको प्लीज कर लेते हैं। सबसे परमिशन लेके करते हैं, बहुत है। यह उस समय का उल्लेख है जब श्री कृष्ण बराह के रूप में प्रकट हुए थे और जल में मग्न पृथ्वी का उद्धार किया था। हिरण्यकश्यप असुर ने धरती को इसकी कच्छ से अलग करके गर्भोदक सागर के जल mit फेंक दिया था। तब भगवान ने आदि बराह का रूप धारण करके धरती का उद्धार किया था। अपामुपस्ते मयि नाभि अवस्थिता प्रजा भवान अद्य रिरिक्षुषु किल शवीर मूर्ति समभूधराधरो यो माम पयसी उग्र सरो जिघांससी। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। हरि बोल। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझ मारने के लिए उद्यत, किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूँ जो प्रत्येक वस्तु को तैराए हुए। भगवान धराधर कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो बराह अवतार के रूप में पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी भगवान के विरोधी कार्यों की गणना करा रही है। यद्यपि भगवान ने एक बार पृथ्वी की रक्षा की थी, किंतु अब वे पृथ्वी रूपी नाव को उलटना चाह रहे हैं। भगवान की गतिविधि को कोई नहीं समझ सकता। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य को भगवान की गतिविधियां विरोधी जान पड़ती है। अरे बोल। तो भगवान की कोई भी गति को हम गलत नहीं समझते। भगवान अद्भुत कर्मणा है। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से भगवान के दिव्य कार्यों की दिव्यता को नहीं समझ सकते। नूनम जने हितम ईश्वरानाम अस्मत् विदे तत् गुण सर्ग मायया न ज्ञायते मोहित चित्तवतर्मभि तेभ्यो नमो वीर यस करेभ्य। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। नहीं बोल, भगवान के भक्त के भी जो कार्यकलाप है बड़े, उसको हम नहीं समझ सकते, तो आपके बारे में हम लोग कैसे समझ सकते। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु विरोधी और आश्चर्यजनक लगती है। इसलिए जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसका समरिया कि हमेशा गुरु के पास जाना चाहिए, आचार्यों के पास जाना चाहिए, प्रामाणिक शास्त्रों से हमें समझना चाहिए। भगवान के विभिन्न रूपों अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं। बेचारा क्षुद्र मानव इस कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है। अतः श्री जीव गोस्वामी ने कहा है कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता, उनकी व्याख्या असंभव। हरि बोल। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हम अल्प बुद्धि से भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के लीलाओं के बारे में नहीं समझ सकते हैं। तो ये जब हम स्वीकार कर लेंगे तो भगवान पर विश्वास हो जाएगा। भगवान गोलोक वृंदावन में निरंतर से भगवान कृष्ण के रूप में स्थित है। उसके साथ साथ उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रखा है। यह था राम, नरसिंह, बराह तथा संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार। संकर्षण बलदेव के विस्तार है और बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य। हरि, इसलिए ये सभी अवतार कला कहलाते हैं। अच्छा, 1 मिनट और लगे। ईश्वरा नाम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि समस्त अवतार से भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला, किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान से। ईश्वरा नाम शब्द बहुचरण, अतः इससे यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर है। वास्तव ईश्वर तो एक है, किंतु वह अनेक रूपों में अपना विस्तार करता है और अनेक प्रकार से कार्य करता है। कभी कभी सामान्य पुरुष इससे किम कर्तव्य मूढ़ हो जाता है और इन कार्यों को विरोधी मानने लगता है, यद्यपि ये है नहीं।
भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती है। हरि बोल। जो कि हम लोग ने 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज को करवाया, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल याद रखेंगे, कि भगवान उसकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डलवाते हैं और ऋषि के पुत्र द्वारा उसको अभिशाप मिलता है और उसके चलते वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं सुखदेव गोस्वामी जी के पास में और उनसे भागवतम सुनते हैं और उसी से भागवतम का उदय होता है। समझने के लिए कभी कभी यह कहा जाता है कि भगवान चोर के तथा गृहस्थ के भी हृदय में विद्यमान है, किंतु चोर के हृदय का परमात्मा कहता है जाओ और अमुक घर में वस्तुएं चुरा लाओ, किंतु उसी समय वह गृहस्थ से कहता है चोरों तथा सेंध लगाने वालों से होशियार रहो। हरि बोल। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के दिए गए ये आदेश विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से भगवान में समर्पित हो जाया जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांतिपूर्ण रहा जाए। हरे कृष्णा। 1 मिनट दिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक्चुअली बहुत डिटेल डिस्कशन है। सबसे पहले चीज तो हम लोगों ने जो पढ़ा था पूरा प्रधान महत्व ये सबको मालूम है। अहंकार, इन गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस है, सब पढ़ा था कैसे सृष्टि होती है। और एक हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण है, उससे प्रथम प्रकाश है बलराम जी। बलराम जी से उसके बाद में हमने अपना मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर महासंकर्षण, फिर महासंकर्षण से हमने कानोदक्षाय विष्णु, छिदोदक्षाय विष्णु और गर्भोदय से। तो ये जो कानोदक्षाय विष्णु है ये क्या हुआ? कला, ये कला है। और कला के कला तो एके चांस कला पुंस कृष्ण तू भगवान, तो कला और कलांश, तो कला के भी कला, तो कला हो गए जैसे कानोदक्षाय विष्णु, फिर उनसे गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए, तो कला के अंश हो गए। फिर उसके बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु से छिदोदय विष्णु। तीसरे बहुत सिंपल है, तो इसी को कलांश बोलते हैं, ठीक है, कलांश नंबर 1। दूसरा चीज यहाँ पर इतना बात बोला गया है कि भगवान की जो भी कार्यकलाप हो उसको हमें कभी भी विरोधी नहीं समझना चाहिए। ये भी एकदम चीज हमको सबको मालूम है। 1 मिनट होने, सभी जीवात्माओं को भौतिक जगत में आना है क्योंकि ब्रह्मा जी को कर्म और स्वभाव के अंदर सब चीज को लेके आना है। तो कौन किसके हाथ से भगवान अच्छा कार्य कराएंगे क्या बुरा कार्य करेंगे, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। डिजायर, हमारी डिजायर कैसी है। अगर हमारी डिजायर सतोगुणी है, भगवान की भक्ति के लिए, कल्याण के लिए, तो भगवान उसके हाथ से अच्छा कार्य कराएंगे। और जिसकी इच्छा गलत है, कलुषित चेतना है, तमोगुणी चेतना है, रजोगुणी चेतना, भगवान उससे चोर वाला काम कराएंगे। सिंपल चीज है। हमारी संतान हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कृष्ण में संतान उत्पन्न आए या कुत्ते बिल्ली जैसी संतान उत्पन्न हो। कितना भगवान का कहीं भी भगवान ने अन्याय किया? नहीं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये चीज याद रखना पड़ेगा। इसलिए कभी भी भगवान को दोष हम लोग नहीं दे सकते। हरे कृष्णा। किसी का या कोई प्रभु एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ, मतलब बहुत रेलेवेंट नहीं है इस श्लोक से, लेकिन एक्चुअली कल की क्लास में ना ये क्वेश्चन उठा था। जैसे हम लोग ने पढ़ा ना कि महतत्व से फिर सारे जीव की उत्पत्ति हुई और भगवान जब चाहे प्रकट कर देते हैं और फिर अप्रकट कर देते हैं। तो वो जो एकदम इनिशियल स्टेज में, जो एकदम फर्स्ट में जब उत्पत्ति हुई, मतलब जब जीवों ने विद्रोह करके और अपना प्रभुत्व, मतलब उनको कंट्रोलर बनना था जिसके लिए उनको पृथ्वी पर भेजा गया, तो उस टाइम तो उन्होंने कोई कर्म नहीं किया था। तो अलग अलग योनि में वो लोग कैसे आए? मतलब कल गीता में इसके लिए बोला गया है कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कैसे ओरिजिनली कैसे आए, बट इन केस अगर आप जानते हो। मैं समझा नहीं आपका मतलब, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे क्या हुआ ना प्रभु कि हम लोग आने के बाद में जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हमारे प्रारब्ध बन के और हमें योनि मिल रही है, अलग अलग योनि, जो 84 लाख बिल्कुल एकदम बराबर। लेकिन जो इनिशियली जब हम जीव पृथ्वी पर आया तो उस टाइम तो वो कोई कर्म नहीं किया था, वो खाली कंट्रोलर बनना चाहता था, जिसके लिए भगवान ने ये सारा कुछ निर्माण करके उसको भेजा। हरि बोल। तो ये वाला
हाँ माता जी, मैं आपका पूरा अच्छे से समझ गया। प्रकट वाली स्थिति है। नहीं, हाँ। मैं बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल है। ये बात प्रभुपाद जी से भी लोगों ने पूछा था, तो प्रभुपाद जी ने एक ही जवाब दिया था, तुम अभी गड्ढे में गिरे हुए हो, गड्ढे से कैसे निकलोगे उसके बारे में सोचे, गड्ढे में तुमको किसने गिराया उसके बारे में मत पूछो। हाँ प्रभु, गीता में भी ये मेंशन था, कल क्लास में भी हमने पढ़ा है, बट मुझे लगा शायद कहीं पर कोई एक्सप्लेनेशन हो इसका। नहीं, वो है, वो एक्चुअली क्या ना, वो गुरु आचार्य ही बताए माता, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब ये वर्ड कह दिया तो उसके आगे हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु और एक चीज है, आत्मा का कभी प्रकाश हुआ था वो किसी को मालूम नहीं है। अरे वो आदिकाल है, आदिकाल। हाँ, जो भी है, किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए रीना माता जी का अच्छा प्रश्न है, और बहुत लोगों के पास्ट में इस तरह के प्रश्न आए हैं, लेकिन हमारे गुरु का जो आदेश है हमको वही जवाब देना, क्यों हम अपनी अल्प बुद्धि से एक्सप्लेनेशन देना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ठीक है रीना माता जी? हाँ प्रभु जी। हाँ, थोड़ा आपको लग रहा है कि मेरा क्लियर नहीं है, लेकिन नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि गीता में भी प्रभुपाद जी ने ये मेंशन कर दिया था, तो मेरा कुछ ऐसा है नहीं, बट मुझे लगा शायद कभी किसी आचार्य ने दिया हो इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, अगर किसी आचार्य ने दिया होता ना तो प्रभुपाद जी इतने कृपालु तुरंत मेंशन करते इस बात को, है माता जी। किसी तो ये नहीं है, और फिर भी हम लोग एज ए डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। तो और कोई किसी का दूसरा प्रश्न? अच्छा, सबको प्रश्न क्लियर है? तो थोड़ा टाइम लेट हो रहा है, सबको प्रश्न क्लियर है ना? रीना माता जी का बोलने का मतलब ये है कि ओरिजिनली तो सारे जीव हैं, हाँ, तो शुरू में तो उनके कोई कर्म ऐसे रहते नहीं है, तो फिर वो नीचे क्यों आते हैं? हाँ, तो माने ये जो सृष्टि है उसके पहले की ये बात कह रही है माता जी। तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना प्रभु, फर्स्ट क्रिएशन जब हुआ था उस टाइम का बात हो रहा है, फर्स्ट टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु एक सेकंड काटे ना कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, आपने क्या बोला? फर्स्ट टाइम जब क्रिएशन हुआ उसी टाइम का जीव के बारे में बोल रहा है, उसका तो कुछ था ही नहीं। हाँ, एक बार ध्वंस, वो बात पूछ रहा है अभी। हाँ, तो उस टाइम उनको अलग अलग शरीर क्यों मिला? वो तो फिर बाद में आने के बाद फिर वो जैसे जैसे कर्म करते गए अकॉर्डिंगली उनको बॉडी मिलता गया, अकॉर्डिंगली वो लोग या तो गोलोक धाम गए या फिर वो लोग और नीचे की योनि में चले गए। उसी का जवाब मैंने दिया माता जी। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई, एकदम समझ गई प्रभु जी। महाविष्णु में चला जाता है ना ध्वंस, मतलब जब ध्वंस हो जाता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम क्रिएशन हुआ था उस टाइम क्या हुआ, वो उसका प्रश्न ही है। हाँ, मैं समझ गया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो उसी का जवाब प्रभुपाद जी ने कार्तिक कृष्णा प्रभु यही जवाब दिया था, ठीक है ना? हाँ बिमला माता जी बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे भगवान ने मनुष्य की रचना की, तो वैसे उन्होंने सभी जीवों की रचना की, तभी की होगी। तभी तो मैं अंदाज से कह रही हूँ, हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, तो उन्होंने सभी की रचना की, जैसे मनुष्य की भी की और सभी की, तो उसी तरह से उन्होंने वो 84 लाख योनियों की रचना की होगी, जिससे कि जो मनुष्य जो जिस तरह के कर्म करते वो उसी तरह आगे बढ़े। माता जी वो सही आपकी बात, लेकिन रीना माता जी का प्रश्न दूसरा है। वो कहते हैं कि ओरिजिनल, हम मोहनदास प्रभु से पूछते हैं, वो जो आपने कहा बिमला, तो बाद का वो है कि रीना माता जी का कर्म जब करने के बाद जैसे जैसे कर्म तो वैसी होनी मिलती है, लेकिन ओरिजिनली तो वो भगवान के अंश 700 धाम में है, तो फिर नीचे कैसे आ गए? हरे कृष्णा मोहन दास प्रभु आप म्यूट करेंगे अजय प्रभु, मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे को इतना पता है, कृष्ण भूलिया जी भोगवंशा करे, आशेते माया तारे जापुटिया धरे। कृष्ण को भूल के यानी नकार के कृष्ण को से विमुख होके जीव जब भोगों की वांछा करता है, भोग करना चाहता है, तो माया उसको जकड़ लेती है। एक तो ऐसा है लिखा है। दूसरा कहते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, और तो माया तारे दाय संसार दुख। तो बार बार ये हो रहा है, तो पहली बार भी कुछ ऐसी हुआ होगा। तो जैसे आपने बताया, विशेष कुछ प्रभुपाद जी के नहीं कहा गया है। प्रभुपाद जी ने कहा है
बस पहले से जो है सो है, बस हमको इतना पता होना है कि हम शाश्वत हैं, हम शाश्वत हैं। बस। और जैसे आपने अभी बताया, हमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से क्या होगा मतलब है। यस। और एक ये भी मैंने सुना है कि एक बार जीव वापस गोलोक वृंदावन चले जाए या वैकुंठ चले जाए, वापस नहीं आता, वो दोबारा नहीं आता। वो कहता है अरे बाबा बहुत हो गया, तो दोबारा वो नहीं आएगा। बस इसी आशा में हमको रहना चाहिए कि हम लोग चले जाएं वापस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मोहन प्रभु। तो रीना माता जी, है हम लोग जब भी आपसे वे भी कोई पूछेगा तो यही हम लोग जवाब देंगे, ठीक है ना? ठीक है प्रभु। हाँ, हमें है एकदम और ईमेल करते हैं। तो जो हमारे आचार्य कह रहे हैं उसी को चल। हरे कृष्णा। आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो अभी हमने आज जो समाप्त किया है ये बहुत पावरफुल है। ईश्वर तत्व के बारे में बताया गया और पृथ्वी के माध्यम से कहा कि भगवान जिसको भी जो हम लोग के लिए जो शिक्षा ध्यान कि मेरे को भगवान ने कहा कि तुम प्रचार करो। मैं बहुत बड़ा प्रचार कर रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो प्रचार नहीं होगा। पृथ्वी कहती है कि मैं नहीं होगा तो लोगों को अन्न जल कौन देगा। ये है कलुषित चेतना। ये भगवान कहते हैं कि फिर वो बाद में जैसे भगवान ज्ञान देते हैं, जैसे हम भक्तों के बीच गुरु के बीच में रहेंगे तो हमारी कलुषित चेतना तुरंत खत्म हो जाएगी। अरे ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है हम लोग के ऊपर कि एक दूसरे से मिलकर भगवान के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। सब हम स्टूडेंट हैं, तुच्छ बुद्धि है हमारी। भगवान गुरु की आचार्य की कृपा है कि हम भगवान के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। कौन ज्ञान है, कुछ नहीं, कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। मिल कर करके भगवान के नाम गुण विलाओ समन कीर्तन करेंगे, यही हमारे साथ जाएगा। ज्वाइन रहेंगे तो सब लोग साथ में भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। हमको एक चीज मिला, वो जीव का जो जड़ जगत में पतन हुआ ना, वो बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम पुरुष कृष्ण है ना, 87 चैप्टर में है। वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 87। अच्छा, सब लोग 87 में। हाँ, जीव का जड़ जगत में पतन, वो जो है ना लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अध्याय 87। मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ के फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा कोशिश करेंगे। ओके। हरे कृष्णा सबको बहुत। और एक तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लास्ट प्लीज, 12 फरवरी को सबको 100% प्लीज अटेंड करना है। और आज वैसे मैंने मैसेज दे दिया था, कल वो रमेश नंगलिया प्रभु आए थे मेवाड़ में, उन्होंने कंफर्म किया कि मेवाड़ जो बैंकेट हॉल में होगा। और उसका मेरे को बोला थोड़ा एड्रेस वगैरह मैं चेंज करके दूंगा, थोड़ा चेंज हुआ पता नहीं, तो उनका अभी तक आया नहीं है। तो इसके बाद मैं आज ही छोड़ देता हूँ। अगर एड्रेस तो सब लोग जानते हैं मेवाड़, क्यों अजय प्रभु, सब लोग को मालूम है मेवाड़ बैंकेट, कोई प्रॉब्लम। हम लोग तो गए हुए। हाँ, तो मैं आज ही दे देता हूँ। तो कृपा करके सब भक्त लोग, सब लीडर, सब से प्रार्थना की 100% अटेंडेंस होना चाहिए। पहली बार एक्सक्लूसिवली जगन्नाथ ग्रुप के लिए महाराज आ रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। टाइम प्रभु जी 1 बाजार के माता जी याद देना, 5 बजे से रखेंगे और चेंज हो तो मैं अभी तुरंत दे रहा हूँ। ठीक है ना। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सॉरी आज बहुत लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ सब। प्रेक्षक भक्तों का बहुत बहुत आज का सेशन विराम देते हैं। कल सुबह 7 बजे करीब। हरि बोल।